परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2630 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 12 और 13। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, और आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। जिस महिला एवं उनके बच्चों के लिए प्रेरित यूहन्ना इस पत्र लिख रहा था, उन्हें आमने सामने मिलने की इच्छा वह यह प्रकट कर रहा है। मसीह विश्वासी आपस में संगति बनाए रखने की अनिवार्यता वचन में हम बहुत ही स्पष्ट रूप में देखते हैं। संगति अथवा फेलोशिप आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने हेतु अनिवार्य 7 कदमों में से एक है। प्रेरितों के काम 2:41-42। झूठी शिक्षाएं न केवल विश्वासियों का आपस के प्रेम को नष्ट करता है, साथ ही साथ संगति को भी भंग कर देता है। आपस में संगति रखनी विश्वासियों के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि अवश्य निभाने हेतु दी गई एक आज्ञा है। अर्थात बिना संगति किए विश्वासी रह ही नहीं सकते। जब कोयले के अलग अलग टुकड़े एक साथ रख कर जलाए जाते हैं, वे काफी देर तक जलते रहते हैं, पर यदि उनमें से एक टुकड़ा अलग करके रखा जाए तो वो टुकड़ा बुझ जाएगा। उसी प्रकार वचन को मानने तथा पालन करने वाले विश्वासियों के साथ नियमित संगति में नहीं रहने वाला विश्वासी अवश्य मसीह जीवन में कमजोर हो जाएगा। इसलिए विश्वासियों को आपस में संगति रखते रहना अपना अपना एवं दूसरों का भी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए अनिवार्यता। संगति शब्द के लिए यूनानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द कोइनोनिया है, जिसका अर्थ इक्वली शेयरिंग अथवा तुल्य हिस्से में बांटना है। मसीह विश्वासियों को न केवल अपने सुख दुखों को एक दूसरे के साथ बांटना है, बल्कि अपना अपना आत्मिक वरदानों को जो प्रभु से मिला है एक दूसरे की उन्नति के लिए उपयोग भी करना है। रोमी 12:15, 1 कुरिन्थी 12:7, रोमी 12:13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। वचन सिखाने वाली संगति की एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य एक दूसरे का भार उठाना है। गलाती 6:2। यह पद अंग्रेजी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, bear one another's burdens। यहाँ भार उठाने का अर्थ सहना। हमारे भाई बहनों के ऐसे कई स्वभाव है जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता। वचन हमें सिखाता है कि उस प्रकार के लोगों को सहना भी संगति करने की एक अन्य परिप्रेक्ष्य है। इस प्रकार संगति की विभिन्न परिप्रेक्ष्य को वचन में देखते हैं। इन सभी कार्य हम मसीह विश्वासियों के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि अवश्य निभाने की जिम्मेदारी है। जब यूहन्ना कलीसिया की एक बहन और उनके बच्चों के साथ संगति करने की बात यह चर्चा करता है, अगुवाई की सेवा में अवश्य निभाने की एक जिम्मेदारी की ओर भी इशारा कर रहा है। इस पत्री में जिस महिला का जिक्र किया गया है, उसके पति के बारे में कोई सूचना पत्री में नहीं मिलने के कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः यह महिला एक विधवा हो सकती है, जो बुजुर्ग तथा सियान बच्चों की माँ हो। यह मेरा अनुमान है। अनाथ, विधवा एवं अन्य कमजोर विभाग के लोगों की जो स्थानीय कलीसिया के सदस्य हो, विशेष ख्याल रखना अगुओं की जिम्मेदारी है। याकूब के अनुसार परमेश्वर प्रसन्न होने वाली भक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। याकूब 1:27। कलीसिया के धनी एवं अन्य सौभाग्यशाली सदस्यों के घर बराबर जाने और उनके साथ संगति करने की इच्छा प्रचारकों एवं प्राचीनों में अधिक देखते हैं, परंतु अगुओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि कलीसिया के उन सदस्यों का विशेष ध्यान रखे जिनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं। कटिहार की हमारी कलीसिया में एक बुजुर्ग
महिला थी जिनको हम लोग शांति माँ करके बुलाते थे। उनके जवान अवस्था में ही उनका पति उन्हें छोड़ दिया था और उनका कोई संतान भी नहीं थी। डंडे के सहारे झुककर वह चलती थी शांति माँ। मैं अपनी कलीसिया में यह निर्देश दिया था कि शांति माँ जिस समय जो भी विश्वासी के घर पहुंचती है उस समय उस घर के लोग उन्हें भोजन दे। निम्न शांति माँ की हर जरूरत उनकी मृत्यु तक कलीसिया ही पूरी करके देती थी। हमने उन्हें कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि वो अकेली है। स्थानीय कलीसियाएं हमेशा उन लोगों की जिसका कोई सहारा नहीं ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। यूहन्ना की दूसरी पत्र के इस अंतिम भागों में इन बड़ी सच्चाइयां वो हमें निम्न शब्दों में याद दिला रहा है। इसी के साथ यूहन्ना की दूसरी पत्री का संक्षिप्त अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। प्रभु की इच्छा हुई तो हम तीसरी पत्री का अध्ययन कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।